फ़िलॉसफ़ी, एजुकेशनल फ़िलॉसफ़ी, ये हमारा टॉपिक है। एजुकेशनल फ़िलॉसफ़ी डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन की क्या क्या थी। एजुकेशनल फ़िलॉसफ़ी, ज़ाकिर हुसैन, अगर हम बेटा एजुकेशन की डेफिनेशन देखेंगे, ज़ाकिर हुसैन, शायद हमने ये कहा था मेरली 3 आवर्स, शायद मुझे लगता है हमने ये पढ़ा था। अब जब इसने कहा था एजुकेशन डज नॉट, ये है ना लर्निंग ऑफ 3 आवर्स, ये हमने पढ़ा है। चलो ठीक है। उसके बाद एम्स ऑफ एजुकेशन, एम्स ऑफ एजुकेशन, ज़ाकिर हुसैन के हिसाब से एजुकेशन की एम्स क्या क्या होनी चाहिए। पहली एम बेटा कल्चरल डेवलपमेंट, हमें एजुकेशन से कल्चर को क्या करना है, डेवलप करना है। कल्चरल डेवलपमेंट, कल्चरल डेवलपमेंट। दूसरा बेटा कैरेक्टर डेवलपमेंट, ज़ाकिर हुसैन कहता है एजुकेशन का मेन मकसद होना चाहिए डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर। तीसरा बेटा प्रमोटिंग नेशनल इंटीग्रेशन, हमें नेशंस को आपस में जोड़ना है। मतलब इंडिया की रिलेशनशिप अपने नेबर्स के साथ बहुत अच्छी होनी चाहिए, अपनी नेबर्स के साथ रिलेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट अचीविंग बैलेंस बिटवीन spiritual and material values, between spiritual and material values, spiritual and material values। उसके बाद हमने पढ़ा था 11th में एक कंसेप्ट सिंथेसिस बिटवीन इंडिविजुअल एम एंड सोशल एम, क्योंकि हमने कहा सोसाइटी के लिए इंडिविजुअल भी इंपॉर्टेंट है, इंडिविजुअल के लिए सोसाइटी भी इंपॉर्टेंट है। हमने पढ़ा था सिंथेसिस बिटवीन इंडिविजुअल एम एंड सोशल एम, सिंथेसिस बिटवीन इंडिविजुअल एंड सोशल एम, सिंथेसिस बिटवीन इंडिविजुअल एंड सोशल एम। तो ये कुछ एम्स है जो ज़ाकिर हुसैन ने बेटा दी थी। जरा बेटा आप चुप करेंगे, ये जो ज़ाकिर हुसैन ने दी थी। उसके बाद बेटा कैरिकुलम, और ये बेटा कैरिकुलम, हाँ कैरिकुलम, कैरिकुलम। जरा फिजा को फोन करो, वो कहाँ है। अब ज़ाकिर हुसैन ने कैरिकुलम में किस किस सब्जेक्ट को बोला था रखने के लिए। पहला कल्चर, कल्चर, कल्चर की पढ़ाई आपको जरूर करनी है। कल्चर आपको इंडिया का जरूर सीखना है। फिजा जल्दी से आ जाओ, कल्चर आपको जरूर सीखना है। दूसरा लैंग्वेज, कैरिकुलम में बेटा पहला कल्चर, दूसरा लैंग्वेज। उसके बाद बेटा तीसरा साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। कैरिकुलम में तीसरा सब्जेक्ट क्या रखना है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। उसके बाद बेटा चौथा सब्जेक्ट सोशल साइंस, सोशल साइंस। उसके बाद आर्ट एंड म्यूजिक, आर्ट एंड म्यूजिक। तो ये कुछ सब्जेक्ट्स है जो ज़ाकिर हुसैन ने रिकमेंड किए हैं। कैरिकुलम में ये सब्जेक्ट जरूरी होने चाहिए, तब जाके डेवलपमेंट होगी, तब जाके हम बोलेंगे खाली हमने 3 आवर्स नहीं सीखे। उसके बाद बेटा मेथड्स ऑफ टीचिंग, मेथड्स ऑफ टीचिंग, ज़ाकिर हुसैन ने किस किस टीचिंग मेथड को रिकमेंड किया। ज़ाकिर हुसैन किन टीचिंग मेथड्स के बेटा मशहूर बनाते थे। पहला प्रिंसिपल ऑफ वर्क, हाँ ज़ाकिर मूसा मेथड्स ऑफ टीचिंग, ज़ाकिर हुसैन वन यी आस्ते बरन जेल तो चे बरन मेथड्स ऑफ टीचिंग, प्रिंसिपल ऑफ वर्क। मतलब बेटा आपको बच्चों को एंगेज रखना है वर्क में, उनको फ्री नहीं छोड़ना है। दूसरा बेटा प्रिंसिपल ऑफ वर्क, प्रिंसिपल ऑफ सोशल ओरिएंटेशन, टीचिंग अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द सोसाइटी। टीचिंग कैसे करनी है, अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द सोसाइटी, जो सोसाइटी की डिमांड होगी उसी के हिसाब से टीचिंग करना। टीचिंग आप लिखिए ऐसे, द प्रिंसिपल ऑफ सोशल ओरिएंटेशन, द प्रिंसिपल ऑफ सोशल ओरिएंटेशन। उसके बाद लिखिए टीचिंग ऑन द डिमांड्स ऑफ सोसाइटी, ऑन द डिमांड्स ऑफ सोसाइटी एंड नॉट इंडिविजुअल, एंड नॉट इंडिविजुअल।
तीसरा बेटा, हाँ, स्टूडेंट्स, इंडिविजुअल्स, कोई बात नहीं। तीसरा बेटा, चाइल्ड सेंटर्ड कैरिकुलम, चाइल्ड सेंटर्ड कैरिकुलम, चाइल्ड सेंटर्ड कैरिकुलम। कैरिकुलम कैसा होना चाहिए? चाइल्ड सेंटर्ड। उसके बाद रोल ऑफ टीचर, टीचर कैसा होना चाहिए? रोल ऑफ टीचर, टीचर कैसा होना चाहिए? पहला कैरेक्टर, ही और शी लव्स चिल्ड्रन, ही और शी लव्स चिल्ड्रन, चाहे वो ही है चाहे वो शी है। ही और शी, दूसरा, ही और शी अवेकन्स, अवेकन मतलब क्या? गो होशियार करूं। एन अर्ज फॉर सेल्फ एजुकेशन, एन अर्ज फॉर सेल्फ एजुकेशन। तीसरा, ट्रांसमिट हायर वैल्यूज, ट्रांसमिट हायर वैल्यूज। फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। हायर वैल्यूज का मतलब यहां बेटा क्या होगा? ट्रूथफुलनेस, ऑनेस्टी, ह्यूमिलिटी, ह्यूमिनिटी, ठीक है बेटा, बैलेंस्ड पर्सनैलिटी। चौथा बेटा, लास्ट पॉइंट, रिकॉग्नाइज द वर्थ ऑफ द इंडिविजुअल। एक टीचर को पहचान होनी चाहिए, मेरे बच्चे की वर्थ क्या, हाँ, वर्थ ऑफ द इंडिविजुअल। मतलब टीचर वैल्यू देना चाहिए, उसी के हिसाब से वो टीचिंग करना चाहिए। जो मेरे क्लास में वीक बच्चे हैं उनको मैं कैसे स्ट्रांग बनाऊं, जो स्ट्रांग है उनको मैं फर्दर स्ट्रांग कैसे बनाऊं, वर्थ। हाँ, उसके बाद बेटा डिसिप्लिन, डिसिप्लिन के रिगार्डिंग ये क्या बोल रहा है? डिसिप्लिन, डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन एंड नॉट फोर्स डिसिप्लिन। पहला पॉइंट, सेल्फ डिसिप्लिन। ये बिलीवर था किसका बेटा? सेल्फ डिसिप्लिन का। जाकिर हुसैन बिलीवर था किसका बेटा? सेल्फ डिसिप्लिन। ही डज नॉट बिलीव ऑन फोर्स डिसिप्लिन। ये बिलीव नहीं करता था फोर्स डिसिप्लिन पे। मतलब छड़ी से या डांट से हम फोर्स डिसिप्लिन क्रिएट करेंगे, ये कहता था, वो डिसिप्लिन नहीं है। डिसिप्लिन का मतलब है सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए, इंसान खुद डिसिप्लिन होना चाहिए। तीसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट, बस। उसके बाद बेटा इसने बेटा एक कंसेप्ट दिया था, आइडियल स्कूल। वो क्या था? आइडियल स्कूल। इसने एक कंसेप्ट बनाया था आइडियल स्कूल का। अनस ठीक, शुक्र अल्लाह ताला। अनस असल पे क्या कोई बात नहीं बेटा, बैठो। आइडियल स्कूल, ठीक है, आइडियल स्कूल। अब आइडियल स्कूल जाकिर हुसैन का क्या था? जाकिर हुसैन चाहता था क्या? ट्रूली कल्चर्ड एंड आइडियल मैन, ट्रूली कल्चर्ड एंड आइडियल मैन, ट्रूली कल्चर्ड एंड आइडियल मैन, सोशल एंड पॉलिटिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल एंड पॉलिटिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी। justice and serve for the nation, justice and serve for the nation। ये चाहता था स्कूल ऐसा होना चाहिए। मैं आइडियल स्कूल किसको बोलूं? जहां बेटा क्या होगा? जहां ट्रू कल्चर सिखाते होंगे। मतलब ट्रू कल्चर इन द सेंस इंडिया का अपना रियल कल्चर। मतलब जाकिर हुसैन बहुत परेशान था बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न कल्चर, बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ मॉडर्न कल्चर। कौन हम में से ऐसा बचा है जो कश्मीर के रियल कल्चर को जानता है? इसीलिए इसको फ्यूचर की क्या थी बेटा? परवाह थी। ये चाहता था बच्चों को हम ट्रू इंडियन कल्चर दे दें और बेटा बच्चों को हम आइडियल मैन बनाए, जिनको अपनी कंट्री की पूरी नॉलेज हो, जिनको अपनी कंट्री का पूरा कल्चर मालूम हो। इसी तरह सोशल एंड पॉलिटिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी यूथ को उठानी है।
हम ऐसे यूथ को प्रोड्यूस करें जो सोशली रेस्पॉन्सिबल हो और पॉलिटिकली भी रेस्पॉन्सिबल हो। मतलब पॉलिटिकल रेस्पॉन्स इन द सेंस हम यहाँ पे बिलीव करते हैं डेमोक्रेसी पे, द गवर्नमेंट बाय द पीपल फॉर द पीपल एंड द पीपल। इसीलिए बेटा हमें पूरा हक है अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज करने का। हम ऐसे रिप्रेजेंटेटिव को चूज करें जो आगे जाके हमारी कंट्री को आगे बढ़ाए, ऐसा नहीं जो चोरी करके सारा पैसा ही गवर्न करे। इसीलिए बेटा ये क्या चाहता था, आइडियल स्कूल जहां पे ऐसा सिटीजन प्रोड्यूस हो। आप नीचे लिखिए, द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल स्कूल और, मतलब आइडियल स्कूल आप किसे कहेंगे? जाकिर हुसैन के हिसाब से आइडियल स्कूल कौन सा है? द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल स्कूल और, ऑफ एन आइडियल स्कूल और, किस स्कूल को आप आइडियल स्कूल बोलोगे? पहला, जहां पे क्या हो, डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअलिटी, जहां पे क्या करवाई जाए, एक इंडिविजुअल की इंडिविजुअलिटी को डेवलप किया जाए, डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअलिटी। जहां पे बेटा किसका ख्याल रखा जाए, डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू स्टेजेस। याद कीजिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। लिखिए बेटा दूसरा, डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू स्टेजेस। जिस तरह हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में बेटा पढ़ा, चाइल्ड में कौन सी फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट होनी चाहिए इन्फेंसी के दौरान, चाइल्डहुड के दौरान और एडोलेसेंस के दौरान। उसी तरह आइडियल स्कूल में डेवलपमेंट होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू स्टेजेस। तीसरा पॉइंट, ऑल राउंड डेवलपमेंट। आइडियल स्कूल वो है जो आपके अंदर ऑल राउंड डेवलपमेंट करे, ऑल राउंड डेवलपमेंट। फोर्थ पॉइंट, ideal school should engage students in purposeful activities. Ideal school should engage children in purposeful activities. In purposeful activities. Purposeful activities. हाँ, engage. ब्रैकेट में लिखो एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम। ब्रैकेट में क्या लिखोगे बेटा? एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम। गांधी ने भी बोला था, अब जाकिर हुसैन ने भी बोला। हाँ, एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम। उसके बाद बेटा फिफ्थ पॉइंट, सोशल एंड इंडिविजुअल डेवलपमेंट। सोशल एंड इंडिविजुअल डेवलपमेंट, जहां पे दो डेवलपमेंट्स पे ज्यादा फोकस हो, सोशल डेवलपमेंट एंड इंडिविजुअल डेवलपमेंट। इन दो डेवलपमेंट्स पे ज्यादा फोकस हो। लास्ट पॉइंट बेटा, सेल्फ एजुकेशन, जहां पे बच्चे को तैयार किया जाए किसके लिए बेटा? सेल्फ एजुकेशन। वो खुद पढ़े, अपना टाइम वेस्ट ना करे, खुद उसको रेस्पॉन्सिबिलिटी हो कि मुझे पढ़ना है, मुझे मेहनत करनी है। ये था बेटा जाकिर हुसैन के आइडियल स्कूल का कंसेप्ट। बस अब हमें लास्ट थिंग